नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है शक। अपने पसंद की लड़की से शादी करके आज मैं बहुत खुश था। संगीता को मैंने अपनी दोस्त की शादी में देखा था और पहली नज़र में ही वह मुझे पसंद आ गई थी। मैं उसके प्यार में पड़ गया। उसकी खूबसूरती का मैं दीवाना हो गया था। इसीलिए मैंने उसके घर जाकर रिश्ते के लिए हाथ मांगा। उसके घरवाले मेरी अच्छी पोस्ट देखकर तुरंत राजी हो गए। 4 महीने के इंतजार के बाद आज मेरी उससे शादी हो गई थी। मेरा इंतजार खत्म हो गया था। 4 महीने जैसे 4 जन्म लगे। मैं अपने आप को समझाता, जितना लंबा इंतजार उतना गहरा प्यार। संगीता 21 साल की खूबसूरत लड़की थी और मैं 25 साल का नौजवान। संगीता मेरी चाची के बहन की लड़की थी, इसीलिए मैंने उसके बारे में कुछ पता नहीं किया। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। वह दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। मैं धीरे से कमरे में गया क्योंकि मैं उसे दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता था। जैसे मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, उसने झट से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सब भूल जाओगी। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि सतयुग होता तो किसी ऋषि की तपस्या भंग हो जाती। मैं तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था, पर वह बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी। उसके हाथ को टच किया, वह डर से घबरा गई। मैंने कहा, घबराओ मत, और मैं उसके करीब जाने लगा तो उसने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं रुक गया और उसके इस रवैये से मुझे बहुत चिड़चिड़ी मच रही थी। मेरी सारी खुशियाँ खत्म हो गई थी। मुझे लगा उसके अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए वह बहाना बनाकर मुझे अपने से दूर कर रही है। मैं कमरे से तुरंत बाहर आया। मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, सोचा घर वालों को बताऊं, पर आधी रात को सब लोग सो चुके थे और मुझे बताने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं दवाई खोज रहा था, पर दवा मुझे नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से मेरे भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं डर गया। वो बोला, आधी रात को तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। पर तुझे इतनी रात को अपनी बीवी के पास होना चाहिए। यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ संगीता की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए मैं दवा लेने आया हूँ। भाई बोला, शादी की पहली रात लड़कियाँ अपने पति के पास न जाने के लिए बहुत से बहाने ढूंढती हैं। अपने मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की है, तुम्हें वह पसंद नहीं करती होगी। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल गया और मुझे लगा मैं उसको एक मुक्का मारूं, पर घर का शादी का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं चुपचाप शांत रहा। पर यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई। अब मैं भी सोचने लगा कि शायद उसे मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वह बहाने बना रही है। जब मैं पसंद नहीं था तो उसने हाँ क्यों किया? मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। जहाँ तक मुझे लगता है उसके घरवाले ने उसकी रजामंदी शादी के लिए ली होगी। पति-पत्नी के रिश्ते में खटास हो, इसीलिए लोग शायद ऐसे ही बातें बकने लगते हैं। अगर मैं उसे अस्पताल ले जाऊँगा तो शायद लोग को यह भी बात अजीब लगे कि पहली रात को अस्पताल क्यों ले जा रहा है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है? उसकी तबीयत अचानक से क्यों बिगड़ गई? हम ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, फिर भी शादी हमने बहुत बढ़ चढ़कर अच्छे से की थी। हमारे सभी रिश्तेदार खूब तारीफ कर रहे थे कि बहुत खर्च किया है। शादी के पहले दिन मैं अगर संगीता को अस्पताल ले जाता या घर में डॉक्टर बुला लेता तो लोग क्या कहते। खैर, मैं कमरे में गया और संगीता को दवा दी। उसने बोला, अब आराम कर लो। फिर मैं बाहर आकर हॉल में बैठ गया। कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मेरी माँ आई और मुझे वहाँ देखकर चौंक गई। कहने लगी, बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो अपने रूम में रहना चाहिए।
मैंने बोला, माँ, तुम तो जानती हो मुझे सुबह सुबह वॉक करने की आदत है, इसीलिए मैं सुबह वॉक पर ही गया था। वह तो ठीक है, पर अगर कोई भी रिश्तेदार तुमको यहाँ पर देख लेगा तो बात का बतंगड़ बना देगा, राई का पहाड़ बन जाएगा। इसलिए तू जा अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद सभी रिश्तेदार अपने कमरे से बाहर आ गए और मेरा चेहरा इतना उतरा था, यह देखकर मनगढ़ंत बातें बनाने लगे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें उनको बहुत कुछ बयां कर दी थी। मैं अपने कमरे में गया। मैंने देखा संगीता बाथरूम में है, क्योंकि नल खुला हुआ था। फिर मेरी नज़र बिस्तर पर गई। बिस्तर में जो मैंने दृश्य देखा, उसको देखकर मेरी आंखें गीली हो गई। मेरे बिस्तर में सफ़ेद चादर बिछा हुआ था, जो पूरी तरह से लाल हो गया था। मतलब, जब मैं बाहर हॉल में बैठा था, तो कोई मेरे पीछे कमरे में आया था। ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे जिंदा ही मार दिया हो। और जब संगीता वॉशरूम से आई, तो मैंने उससे इन धब्बों के बारे में पूछा। यह क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह- तो वो घबराने लगी, जैसे वह बहुत मासूम हो और उसे कुछ भी न पता हो। और मैं गुस्से से लाल हुए जा रहा था। वह चादर की तरफ देख रही थी। मैं उससे सवाल पर सवाल करता जा रहा था, पर वह एकदम चुप्पी साधे हुए खड़ी थी। मैं हाथ दिखाते हुए कहने लगा कि साफ साफ बताओ, यह क्या है? नहीं तो मैं तुम्हें मायके छोड़ दूंगा और तुमसे तलाक ले लूंगा। वह घबराने लगी और हड़बड़ाहट में बोली, मुझे कम से कम 4 महीने का समय दे दो। उसके बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। तब तक तुम मुझसे कुछ पूछना मत। उसकी बातों का मुझे कुछ विश्वास नहीं हुआ, जैसे वह बहुत बड़ा सच छुपा रही हो। मैंने कहा, मुझे जवाब चाहिए। तुमने मुझे अपने पास भी आने नहीं दिया, और यहाँ पर लाल लाल धब्बे कैसे आए? मुझे लगता है मैंने तुमसे शादी की, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी भी हासिल नहीं की और चुपचाप तुम्हारे प्यार में पड़कर अंधा हो गया और शादी कर ली। इसका नतीजा यह है कि आज तुम मुझे धोखा दे रही हो। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझे 4 महीने के बाद बताओगी? घर में किसी रिश्तेदार को कुछ पता न चले, इसीलिए मैं धीरे धीरे लेकिन बहुत गुस्से में आंख दिखाकर उससे पूछ रहा था। मेरा गुस्सा देखकर संगीता खूब रोने लगी और उसे रोता देख मैं बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह मेरा पहला प्यार थी और मैं थोड़ा नरम दिल का इंसान था। मेरे मन में बार बार यह सवाल चल रहा था, आखिर किसने मुझसे मेरा हक छीना और मेरी पत्नी ने मुझे मेरे ही नज़रों से गिरा दिया था। क्या सोचकर मैंने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। ऊपर से इतनी मासूम दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी बुरी है, यह मैं नहीं जान पाया। मेरा चचेरा भाई मेरे साथ ही रहता था और वह मिलन स्वभाव का लड़का था। हमेशा लड़कियों के आगे पीछे घूमता, उनसे संबंध बनाता, फिर छोड़ देता। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वह खुद की भाभी के साथ। छी छी, शक तो मुझे अपने ममेरे भाई पर भी हो रहा था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे पर कहाँ से आई? यह सब सोच के मैं बहुत परेशान हो गया और घर से बाहर निकल गया। मेरा दिल टूट गया था। रात हो गई, घर वापस नहीं आया, तो मेरी मम्मी ने बार बार मुझे फ़ोन करके बुलाया। जैसे तैसे अपने को समझा बुझाकर मैं घर वापस आया। मैं उन पति में से नहीं था जो अपनी पत्नी का अपमान का बदला उन्हें मार पीट कर लेते हैं। मेरी माँ ने बोला, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कोई बाहर जाता है? मैंने कुछ नहीं कहा और सब खाकर अपने अपने कमरे में मेहमान सोने चले गए थे। और मैंने भी ऐसा बहाना बनाया कि मैं बाहर से खाकर आया हूँ, मेरा पेट भरा है। मेरी तो भूख ही मर गई थी। और अपने कमरे में गया, लाइट बंद थी। संगीता सो रही थी, बिस्तर पर अपने आप को मोटे मोटे चादर से लपेटे हुए थी और तकिया ऐसे रखा था जैसे कोई वहाँ सो रहा हो। पर संगीता वहाँ नहीं थी। तो वह कहाँ थी? मुझे
वह गलत सोचने पर बार बार मजबूर कर रही थी। मैं सीधा अपने चचेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ गया। संगीता की आवाज़ आई। मैं रुका और खिड़की से उसकी सारी बातें सुनने लगा। वह शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मेरा गुस्सा और खौल उठा। वह कह रही थी कि निखिल को यह सारी बातें मैं नहीं बता सकती। कोई भी पति यह बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे पता चलेगा तो वह मेरी जान ही ले लेगा। और बहुत कुछ उसने बोला जो मैं नहीं सुन पाया। निखिल सोचने लगा, मेरे संग छल किया है, तुमने धोखा दिया है मेरे प्यार का, विश्वास का। और मैं उल्टे पांव अपने कमरे में चला गया। जब वह कमरे में आई, मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? अगर तुम्हें कोई और पसंद था? यह सुनकर उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। संगीता ने मुझसे कहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, किसी दूसरे के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। उसके सारे शब्द मुझे बनावटी और झूठे लग रहे थे। तुम बार बार झूठ बोलती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझसे दूर नहीं जाती। मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा निखिल। आखिर मेरी पत्नी को मुझसे दूर कौन ले जा रहा था? मैं अंदर ही अंदर गुस्से में भर गया। घर में कोई कलह न हो इसीलिए मैं चुपचाप जमीन पर सो गया था। धीरे धीरे समय बीत गया। अपने काम पर फिर से मैं जाने लगा। संगीता घर वालों का बहुत ख्याल करती, सबका काम समय पर कर देती। बस मैं और संगीता कभी बात नहीं करते। घर वालों के सामने हम अच्छे से पेश आते थे। कमरे में जाती तो कहती, कभी मेरे पैर में दर्द है, कभी मेरे पेट में। मुझसे दूर जाने के सारे बहाने बनाती। अपने कमरे में भी हम अनजान लोगों की तरह रहते थे। बातचीत एकदम बंद थी और मेरे कमरे में आने से पहले ही चादर ओढ़कर सो जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था और अपने कमरे में जाकर देखा, वहाँ संगीता नहीं थी। मैंने उसे घर में चारों तरफ ढूंढा पर वह मुझे दिखाई नहीं दी। माँ ने बताया, तुम इतनी जल्दी भूल गए? मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा कि मैं क्या भूल गया। फिर वह कहने लगी, तुमने ही तो अपने भाई के साथ उसे बाहर भेजा था। तुमने तो कहा था। मैंने जानबूझकर कहा, हाँ हाँ मुझे याद आ गया। शायद काम के दबाव के कारण मैं भूल गया था और सीधा अपने कमरे में आकर गुस्से में सारा सामान फेंकने लगा। दिल अंदर से सुलग रहा था। कहीं संगीता मेरे भाई के साथ घर छोड़कर भाग तो नहीं गई। घंटे बीत गए, वह नहीं आई। थोड़ी देर में मेरा रूम का दरवाज़ा खुला। संगीता बोली, मैं आपके भाई के साथ डॉक्टर के पास गई थी। मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। मैंने ऐसे जताया जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और मेरा शक गहराता जा रहा था। वह फ़ोन और पर्स रख कर वॉशरूम चली गई और मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी। मैं उसके सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करने लगा और उस दिन जो नंबर था उसकी बहन का था। मैंने उस पर डायल किया। वहाँ से किसी आदमी की आवाज़ आई जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। ना तो मेरे भाई की आवाज़ थी, ना उसकी बहन। आखिर आवाज़ किसकी थी यह सोचकर मेरा सर चकरा रहा था। तभी संगीता वॉशरूम से निकल कर आई। मैं हड़बड़ाहट में फ़ोन रखने लगा और फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया। संगीता बोली, क्या हुआ? निखिल, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब मुझसे नहीं रहा गया। मैं खींचकर उसके दोनों गालों में तमाचा जड़ दिया और कहा, सच सच बताओ, आज तुम किसके साथ बाहर गई थी? उसके चेहरे की हवाइयाँ तो उड़ गई थी और उतने में उसे उल्टी आने लगी। वह वॉशरूम फिर से चली गई और बाहर आकर रोते हुए मेरे पैर में गिरकर बोली, मुझे गलत मत समझना, मेरा किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। कहते कहते उसे चक्कर आने लगे। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और मुझे उसकी ऐसी हालत देखकर भी उस पर कोई तरस नहीं आया। मेरे मन में यही ख्याल आता, पहले उल्टी फिर चक्कर, कहीं वह बच्चे की माँ तो नहीं बन गई। मेरे मन में हजार सवाल उठ रहे थे। मैं उसे जमीन पर ऐसे ही गिरता देखता रहा और मेरा भाई अंदर आया और बोला, क्या हुआ भाभी को?
तुमने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मैंने उसे संगीता के पास जाने से रोका और धक्का मारा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? मैं अब खूब तेज-तेज चिल्लाने लगा। माँ मेरी आवाज़ सुन दौड़े-दौड़े कमरे में आई और संगीता को ज़मीन पर बेहोश हो जाने पर चिल्लाने लगी। हम जल्दी से उसको अस्पताल लेकर पहुँचे। रात के करीब 12 बज गए थे। वहाँ उनकी दीदी और जीजा भी आए थे। मैंने कहा, आपको किसने बताया कि संगीता हॉस्पिटल में एडमिट है? वह बोलने लगी, थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था और जब हम आपके घर पहुँचे तो पता चला संगीता हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ? तो डॉक्टर ने कहा, कुछ घबराने की बात नहीं है, बीपी लो होने के कारण चक्कर आ गया था। उसके खान-पान का विशेष ध्यान रखें। मुझे तो अब डॉक्टर पर भी शक होने लगा था और अपने भाई पर भी। मैंने मन ही मन में सोचा, 4 महीने इंतज़ार करूँगा और 4 महीना पूरा होने पर मैं इस लड़की को तलाक दे दूँगा। अब मैं इसे ज़्यादा झेल नहीं सकता। एक दिन ऑफिस से मैं काम करके जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और हॉल में बैठा था। मैंने देखा संगीता तैयार होकर कहीं जा रही है। हम दोनों में बातचीत एकदम बंद थी, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं पूछा। टैक्सी में बैठकर जाने लगी तो मैंने अपने बाइक से उसका पीछा किया। वह एक अस्पताल के पास रुकी थी और अंदर चली गई। और मैं जब अंदर गया, रिसेप्शन में जाकर पूछा, अपनी पत्नी का नाम बताया तो कहने लगी, आपकी पत्नी का वेटिंग अपने रूम में बैठकर इंतज़ार कर रही है। यह आपकी पत्नी का रिपोर्ट है। ले जाइए डॉक्टर के पास, उनका नंबर आ गया है। मेरा रिपोर्ट देखने का हिम्मत नहीं हुआ। मैं उसे डॉक्टर के केबिन में ले जा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जिसे इतना पागलों की तरह प्यार किया, विश्वास किया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। संगीता मुझसे कहने लगी, अब तो आपको सब सच पता चल गया है ना? फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। वह कहने लगी, मुझे ऐसी बीमारी है जिसके कारण मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। जब मैं 12 साल की थी तभी मेरी माँ बाप इस दुनिया से अनाथ करके मुझे चले गए। मेरी दीदी ही सब कुछ मेरे लिए थी और 14 साल आते आते मेरे पीरियड शुरू हो गए और जब शुरू होते तो बहुत दिन तक चलते। धीरे धीरे मैं 22 साल की हो गई और आपने मेरे लिए शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने शादी से इनकार कर दिया था, पर मेरी दीदी ने समझाया, माँ बाप नहीं है और भैया भाभी का कोई भरोसा नहीं है। तुझे तो अब बोझ की तरह रखे हुए हैं अपने घर में, क्या पता तेरी शादी कैसे आदमी से कर दे। और दीदी बोली, तो तू तो बहुत किस्मत वाली है कि तेरा हाथ लड़के वालों ने खुद मांगा है। अच्छे घर से रिश्ता आया है तो ना बोलकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? मैंने डॉक्टर को शादी के बारे में बताया। डॉक्टर ने कहा, 4 महीने और रुक सकती हो तो रुक जाओ, कोर्स पूरा कर लो, ट्रीटमेंट लो तो पूरी तरह से अच्छे से ठीक हो जाओगी। पर आपको जल्दी थी, साल भर के अंदर विदेश भी जाना था, वीज़ा बनाना था, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। और डॉक्टर ने मुझे सख्त हिदायत दी थी, पति से दूर रहना, नहीं तो पति को भी इन्फेक्शन हो सकता है। बस यही सच्चाई थी जो मैंने आपसे छुपाया और आज जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, तो मैं आपको बताने की हिम्मत कर पाई हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको इतने महीने तक अंधेरे में रखा। अपनी पत्नी की बात को सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया कि मैं उस मासूम पर शक किया, अपने भाई पर शक किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं उसे कुछ बोलता, फिर भी मैंने उससे माफ़ी मांगी और हम दोनों हाथ पकड़कर खुशी-खुशी अपने घर चल दिए। दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत पल आते हैं जब हम शक कर अपनी दुनिया ही उजाड़ लेते हैं। इसलिए थोड़ा विश्वास, धैर्य रखें और अपने रिश्ते को प्यार की तरह सुलझाएं, तो जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।